एक बहुत ही सुंदर घटना है जो अष्टवक्र के आसपास घटी। जब जनक महाराज को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, ये बहुत दुर्लभ है एक राजा का आत्मज्ञानी होना। ये सिर्फ दुर्लभ ही नहीं बल्कि बहुत बढ़िया बात भी है, क्योंकि एक आत्मज्ञानी शासक प्रजा के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे बेहतर कोई आशीर्वाद नहीं है। तो जब ऐसा हुआ तो उनके गुरु अष्टवक्र ने, गुरु वैसे भी हमेशा कठिन ही होते हैं, जैसे ही आपको लगेगा कि आपको आपका मार्ग मिल गया, वो बोलेंगे कि ये मार्ग सही नहीं है। जब जनक को लगा कि उनका आत्मज्ञान हो गया और बस यही सब कुछ है, अष्टवक्र ने कहा ये सब कुछ नहीं है, तुम्हें वापस जाकर अपने राज्य पर शासन करना होगा। शायद तुम्हें ये नहीं चाहिए, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि लोग इस योग्य हैं कि उन्हें एक आत्मज्ञानी राजा मिले। तो जनक को जब भी समय मिलता था वो अष्टवक्र से मिलने उनके आश्रम में चले जाते थे, जो कि घने जंगलों में था। तो जनक अक्सर आश्रम जाया करते थे, स्वाभाविक रूप से, चूंकि गुरु अकेले लोग होते हैं, क्योंकि आत्मज्ञानी साथी कहाँ खोजा जाए, ये बहुत मुश्किल है। तो स्वाभाविक रूप से वो दोनों ही उस आपसी तालमेल का आनंद ले रहे थे, एक दूसरे के साथ का आनंद ले रहे थे। बाकी के सभी शिष्यों ने ये देखा, अष्टवक्र इतने सिद्ध और महान होते हुए भी ऐसा लगता है कि राजा के लिए उनके अंदर थोड़ी कमजोरी है। जब भी वो आते हैं ये दोनों खूब बातें करते हैं, खूब हंसते हैं, और ये लोग जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, या उन्हें ऐसा लगता था कि वो सब कुछ छोड़कर आए हैं, वो यहाँ सन्यासी बनकर रह रहे हैं, उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन अगर आप उन्हें 10 मिनट के लिए गुरु के साथ छोड़ दें तो उनको समझ नहीं आएगा कि आगे क्या किया जाए। तो थोड़ी बहुत नाराजगी बढ़ रही थी। अष्टवक्र ये जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे बढ़ने दिया, क्योंकि हर बढ़ी हुई परिस्थिति एक संभावना है। कुछ तो बढ़ना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कि लोग मरे हुए हैं, जिंदा नहीं है। अगर जिंदा लोग होंगे तो कुछ तो बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, परमानंद बढ़ेगा, या कम से कम नाराजगी या नफरत या जलन, कुछ तो बढ़ना चाहिए। अगर कुछ बढ़ रहा है तो हम उनके साथ कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं तो उनके साथ क्या करें। तो उन्होंने इसे बढ़ने दिया, और फिर ये घटना हुई। एक दिन सत्संग में जनक भी आए और पीछे की ओर बैठे हुए थे। अष्टवक्र सत्संग के दौरान कुछ कह रहे थे और अचानक एक सिपाही भागता हुआ आया और गुरु की तरफ देखे बिना वो राजा के पास दौड़ते हुए गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, राजमहल में आग लग गई है, आपको अभी चलना होगा। जनक ने कहा, निकल जाओ यहाँ से। सत्संग में दौड़कर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे गुरु को प्रणाम किए बिना तुम यहाँ आए और चीखते हुए बेकार की बातें कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। और अष्टवक्र ने सत्संग जारी रखा। जनक वहाँ बैठे रहे, महल जलता रहा। यहाँ किसी को चिंता नहीं है। वहाँ लोग जरूर चीख रहे होंगे, लेकिन यहाँ किसी को कोई चिंता नहीं है। फिर ये चलता रहा और एक क्लैप ऑफ द मास्टर इवेंट है, 3 दिन चलता है।